Hello everyone, so in this video let's have a look at Google Kickstart 2021 round A problem number 1, that is arithmetic square। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत arithmetic सीरीज का कंसेप्ट यूज होगा, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, you are given a 3x3 grid of integers. Let g of I j denote the integer in the ith row and the jth column of the grid where I and j are 0 index. The integer in the middle of the grid, that is g of 1, 1 is missing. ठीक है, तो क्या दिया गया है, हमें एक G दिया गया है 2D मैट्रिक्स जो कि 3x3 साइज का है। ओके, तो मान लो ये हमारा G है। ठीक है, अब बोला गया है कि इसमें ये जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। ओके, और ये 0 इंडेक्स्ड है, मतलब ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ओके, find the maximum number of rows, columns and diagonals of this square that form sequences which are arithmetic progression. You can replace the missing number with any integer. ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि ये हमें सब दिए गए हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इस 2D मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स और डायगनल्स कितने हो सकते हैं जो कि एरिथमेटिक सीरीज में हो। अब यहाँ पे एक रो में मैक्सिमम 3 एलिमेंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमें क्या क्या चेक करना है, एक तो रो वाइज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर एक ये डायगनल और एक ये डायगनल। तो मैक्सिमम हमारे पास 8 चीज़ें हैं। हमें देखना है कि इसमें से मैक्सिमम कितनी एरिथमेटिक सीरीज में हो सकती है। अब एरिथमेटिक सीरीज का मतलब क्या, मान लो 3 नंबर है A B C, तो इनको एरिथमेटिक सीरीज में कब बोलेंगे, जब इन कंसेक्यूटिव डिफरेंस एलिमेंट्स के बीच में सेम हो। मतलब B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, मतलब 2B इक्वल टू A प्लस C, मतलब कि मिडल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, A प्लस C बाई 2। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे नंबर है A, ये है B, ये है C, फिर यहाँ पे है D, ये नंबर मिसिंग है E, F, G, H, और हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर रिप्लेस कर सकते हो। तो बताओ कि मैक्सिमम कितने रोज, कॉलम्स और डायगनल्स एरिथमेटिक सीरीज में होंगे। हमारे पास 8 ऑप्शन है, 3 रो को चेक करना है, 3 कॉलम को चेक करना है और 2 डायगनल को करना है। ठीक है, और इसको रिप्लेस करना है। ओके, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की विच आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक सीरीज अलग हो गया। फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि हम नहीं जा रहे हैं। फिर 2 सीक्वेंसेस आर कंसिडर डिफरेंट इफ दे फॉर्म अ डिफरेंट रो, कॉलम और डायगनल। ठीक है, मतलब यही कि ये एक रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, इन तीनों में चेक करना है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और डायगनली फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। हमें बताना है कि हम यहाँ पे कौन सा इंटीजर रिप्लेस करें, या तो फिर ये नहीं बताना कौन सा इंटीजर, लेकिन हमें ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सा इंटीजर रिप्लेस करें जिससे कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स और डायगनल्स इन 8 में से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिले। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर रिप्लेस किया जाए। फिर इनपुट दिया गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो में सेकंड नंबर मिसिंग है, और फिर थर्ड रो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। हमें 2D मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें कि ये सेंटर नंबर मिसिंग है, 3x3 का है, और इसमें रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगनली कितने मैक्सिमम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकते हैं ये हमें बताना है, और यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब कंसेप्ट देखते हैं कि क्या यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट इज कंसेप्ट। अब एक चीज देखो, ये मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। अभी जो फर्स्ट रो है, रो 1, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, इसमें हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई अननोन वेरिएबल नहीं है। A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है। तो हमें बस चेक करना है इफ, या तो फिर इफ में ऐसे नहीं लिख रहा, अगर B माइनस A है वो C माइनस B के बराबर डिफरेंस हो जाए तो पहली रो जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है,
वरना नहीं है। हमें बस इतना देखना है, ठीक है। ओके, अब मैं ये फर्स्ट रो की बात हो गई। अब मैं R1, अब मैं R3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी तीनों दिए हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें बस चेक करना है कि क्या G माइनस एफ इज इक्वल टू एच माइनस जी है। अगर है तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वरना नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो हम हमारा काउंटर ऐड कर देंगे। अब मैं कॉलम 1 की बात करता हूँ। यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट्स नोन है, ए, डी और एफ। तो हमें सिंपली चेक करना है डी माइनस ए इज इक्वल टू एफ माइनस डी है। अगर है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वरना नहीं है। फिर थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट्स नोन है। तो अगर E माइनस सी इज इक्वल टू एच माइनस ई हुआ तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वरना नहीं है, ठीक है। अब बात रहती है रो 2 की, कॉलम 2 की, इस डायगोनल की और इस डायगोनल की, क्योंकि इन सब में सेंटर एलिमेंट ये है और ये हमें फिल करना है सच दैट हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले इन टोटल 8 केसेस में से। 8 केसेस है ना, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, टोटल 6 और 2 डायगोनल, मैक्सिमम इतने पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा इंटीजर रखें जिससे कि हमें मैक्सिमम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिले। अब ये 4 जो थी, ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ठीक है। ये 4 तो इंडिपेंडेंट थी क्योंकि इनमें कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं था। अब मैं देखता हूँ रो 2 की, ठीक है। अब रो 2 में पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि मान लो D फिर क्वेश्चन मार्क और फिर E है। अब मान लो ये है 10, ठीक है, या ये क्वेश्चन मार्क है और ये 15 है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क है, मान लो इसकी वैल्यू है P1, तो P1 माइनस डी इक्वल्स टू E माइनस P1, तो 2P1 इक्वल्स टू D प्लस E, तो P1 इक्वल्स टू D प्लस E बाई 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ पे D प्लस E बाई 2 है। अब क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो ऑड है, इसलिए इन दोनों को हम डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते। 15 प्लस 10, 25 बाई 2 कितना आया? 12.5। अगर P1 की वैल्यू 12.5 होगी तो ये तीनों क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इसलिए इन दोनों का सम इवन होना ज़रूरी है, फिर चाहे वो नेगेटिव में हो, मतलब आप ये कह सकते हो कि उन दोनों के सम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इवन होना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये ऑड है तो यहाँ पे 12.5 आएगा अगर इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाना है तो। लेकिन हमें इनपुट में बोला गया है कि यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेक्टर लूँगा p, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा कि इफ़ d प्लस ई बाई 2 इवन है तो मैं P1 की वैल्यू निकालूंगा और उसको इसमें डाल दूंगा, ठीक है। मान लो P1 की वैल्यू इवन है तो ये जो वेक्टर है P, उसमें सबसे पहली वैल्यू आ गई P1, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अब कॉलम 2 को चेक करूँगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्योंकि हमें B, मान लो यहाँ पे हम P2 रखते हैं, ये क्या है? कॉलम 2, ठीक है। ये क्या है? रो 2, ठीक है। अब मान लो मैं B फिर यहाँ पे P2 रखता हूँ और ये G है, तो P2 इक्वल्स टू B प्लस जी बाई 2। तो पहले तो मैं चेक करूँगा कि B प्लस जी इवन है। अगर इवन है तो मैं P2 की वैल्यू को P में पुश कर दूंगा, मतलब या तो आप एरे ले सकते हो या वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। अगर C++ में है तो वेक्टर ले सकते हो। अगर मान लो एरे में मैं स्टोर कर रहा हूँ तो P1 और P2 की स्टोर कर दी। अब मैं इस डायगोनल की बात करता हूँ, डायगोनल 1 A, फिर मान लो मैं P3 लेता हूँ और H, A क्वेश्चन मार्क और H। अभी P3 क्या होगा अगर हमें इन तीनों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाना है? तो A प्लस एच बाई 2। तो अगर A प्लस एच इवन होगा तो मैं P3 की वैल्यू को इसमें पुश कर दूंगा, मान लो इवन है, ठीक है। हम एक कंडीशन देखेंगे कि अगर A प्लस एच इवन है, अगर नहीं है तो नहीं पुश करेंगे। अब ये रही गई डायगोनल नंबर 2, F मान लो P4 और फिर क्या है C,
तो P4 इनको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाना है तो P4 इक्वल टू F प्लस सी बाई 2। अगर F प्लस सी इवन होगा तो मैं यहाँ पे P4 को भी पुश कर दूंगा। अब मान लो P1 P2 P3 P4 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये चार तो इंडिपेंडेंट कैसे, वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल P1 की वैल्यू है 4, P2 की वैल्यू है 3, P3 की वैल्यू है -1 और P4 की वैल्यू है 4। तो अब मान लो इन चार में से 3 हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 इनमें से। अभी हमें यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर प्लेस करना है जिसपे कि रो 2 कॉलम 2 और दोनों डायगोनल्स डिपेंड करेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो अगर मान लो मैं -1 लेता हूँ तो एक, क्योंकि ये एग्जाम्पल है P1 4 है, P2 3 है, P3 -1 है और P4 4 है। अगर मैं -1 लेता हूँ तो एक पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। P3 की इसकी वैल्यू है डायगोनल 1 की। अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, लेकिन रो 2 कॉलम 2 और ये डायगोनल नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर मैं सेंटर एलिमेंट है उसको -1 लेता हूँ तो आंसर क्या होगा, ये 3 है और एक और पॉसिबल होगा, तो आंसर की वैल्यू क्या होगी 4। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 क्या है, कॉलम 2 है P2, तो P2 की वैल्यू 3 है। अगर मैं 3 को यहाँ सेंटर में रखता हूँ तो ये 3 तो इंडिपेंडेंट केस है और एक हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा 4। अगर मैं 4 लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर में 4 लेता हूँ, तो जो डायगोनल 2 है P4 भी 4 है तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और P1 भी 4 है, मतलब ये जो है रो 2 वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 तो इंडिपेंडेंट केस है, रो 2 भी हो जाएगा और डायगोनल 2 भी हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। और अगर इन तीनों के अलावा मैं कुछ भी लेता हूँ तो ये तो 3 आंसर रहेंगे, लेकिन डायगोनल भी कोई नहीं होगा, रो 2 भी नहीं होगा और कॉलम 2 भी नहीं होगा। तो एल्स आंसर क्या रहेगा 3। तो मैक्सिमम पॉसिबल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें किस में मिल रहा है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 5। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट केसेस काउंट कर लेंगे कि कितने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। वो काउंट करने के बाद हम रो 2 कॉलम 2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज लगेगी अगर पॉसिबल है तो वो हम स्टोर कर लेंगे, और उसमें से जो भी मैक्सिमम अकरेंस होगी ना, जैसे कि यहाँ पे 4 2 बार अकर हो रहा है तो वो उसको हम सेंटर में रख देंगे और हमारा आंसर में 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 2 बार हो रहा है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इक्वल टू और प्लस माइनस करके चेक करना है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम अकरेंस किसका हो रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। ये इंडिपेंडेंट केसेस पहले काउंट कर लीजिए इफ एल्स कंडीशन लगा के, फिर ये रो 2 कॉलम 2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर पॉसिबल है तो बनाने के लिए सेंटर में कौन सी वैल्यूज चाहिए उसको कहीं पे स्टोर कर लीजिए, और उसमें से जो मैक्सिमम अकरेंस होगा उसको ले लीजिए और उसका जो अकरेंस होगा उसको आंसर में ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बार हो रहा है तो आंसर में 3 + 2 5। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, और जो कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।